हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लॉस क्यों होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो लोग कम रेट वाले जो शेयर होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट कर जाते हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ऑलमोस्ट सारा मिला के 6000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स है, अलग अलग कंपनियां हैं। तो वो सब के बारे में अगर आप देखने जाए तो सारी कंपनियां जो है, सारे जो स्टॉक है, सब में फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, उसमें से अगर हम गिने चुने जो अच्छी कंपनी है और अच्छे जो स्टॉक है तो वो आपको 500 या 700 कंपनियां अच्छी है जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है, उसमें से आपको चुनना होता है। और वो 500-700 कंपनियों में से भी जो अच्छा परफॉर्म करे, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। तो आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपको ज़्यादातर ऐसा चूज़ करना है, ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि एस्टैब्लिश, जिसका बिजनेस हो या फिर वो मार्केट लीडर हो या फिर वो जो भी सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उसमें वो टॉप 3 या टॉप 5 में अगर उसका काम का चल रहा है। मैं अगर यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बैंकिंग में जाए तो प्राइवेट सेक्टर कोई बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो वो जो टॉप की जो बैंक्स है। फिर आप अगर ऑटो में चले जाइए, ऑटो सेक्टर में आप जाते हैं तो टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो है, बजाज है या TVS मोटर है, ठीक है। फोर व्हीलर में आप जाएंगे तो मारुति है या टाटा है, ठीक है। उसके अलावा ऑटो में जो भी कंपनीज है, तो ये सारी कंपनीज जो मैंने अभी जो आपकी बात की वो क्या है कि सब मार्केट लीडर है और वो सब एस्टैब्लिश बिजनेस वाले हैं। तो अगर ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कभी लॉस नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी ऑटो सेक्टर है वो 2-3-4 साल के लिए अभी वो तेज़ी में नहीं है, तो वो कंसोलिडेशन कर सकता है। वो तेज़ी में आने के लिए उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन 2-4 साल में अगर आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आप थोड़ा थोड़ा SIP करते हो, तो वो अच्छी कंपनी जो भी है उसमें अगर आप SIP करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें अगर आप डालते हो, स्टेगर्ड वे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो वो टाइम में आपका वो जो भी कंपनी है, जो भी शेयर है, ठीक है, उसमें आपका अच्छे से एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन मतलब कि आपके अच्छे थोड़े थोड़े करके कुछ अच्छे शेयर, आपके क्वांटिटी आपकी शेयर की हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो अगर वो जो पीरियड है, एक्यूमुलेशन पीरियड है, जिसमें आपका जो भी शेयर है, मार्केट अभी चल रहा है लेकिन आप जो भी कंपनी में इन्वेस्टेड है, अगर वो अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो वो टाइम पे आपका एक्यूमुलेशन होगा। और जब भी 2-4 साल या जो भी उसका टाइम है, 6-12 महीने, जो भी उसका कंसोलिडेशन पीरियड है जिसमें अभी वो चल नहीं रहा है, उसके बाद वो जब चलना शुरू होगा तो फिर लॉन्ग टाइम में आपको वो प्रॉफिट ही करके देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है और आपको अगर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट करना है या लॉन्ग टर्म में आपको अगर फ़ायदा लेना है, तो आप अच्छी कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लोग क्या सोचते हैं, लोग यहाँ पे ऐसा सोच के स्टॉक मार्केट में आते हैं कि महीने 2 महीने में, 4-6 महीने में, 1-8 साल में मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, होगा। लेकिन वो 1-2 साल में नहीं होगा, ठीक है। आप अगर कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है, आप कोई लार्ज कैप है, मिड कैप है और वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, उसमें आपका पैसा बनेगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन अगर वो तेज़ी में भी है ना,
फिर भी आपका 20 to 30% से ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर 30% एनुअल रिटर्न बनाते हो, लार्ज कैप है या अगर मिड कैप है और वो ब्लू चिप है, जो भी अच्छी कंपनी है, अगर आपका 30% रिटर्न बन रहा है साल का, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर वो इस साल अगर 30% बन गया, अगले साल अगर वो 40% बन गया, फिर 20 या 10% हुआ, हर साल आपको वो 30% हर साल वो नहीं देगा। कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट बहुत अच्छा होगा और वो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो 50 से 80% तक भी आपको रिटर्न देगा एक ही साल में। ठीक है, तो अगर वो आप 5 या 10 साल या 20 साल का जो भी आपका नज़रिया वो लोग लेके आप चल रहे हैं, और वो टाइम पीरियड में अगर वो सेक्टर या वो स्टॉक है वो अगर तेज़ी कर लेता है, तो आपको आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 3 से 4 गुना आराम से हो जाएगा। फिर उसमें टाइम लगेगा, 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टेड हो, आपका रिस्क बहुत कम है और आपका पैसा बनने का यहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि पैसा आपका बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस होगा, लेकिन लॉस किस जगह पे होता है? जहाँ पे आप मतलब कि पेनी स्टॉक है, 10-20 रुपये 5 रुपये के रेट के जो शेयर है, ऐसा नहीं है कि 5-10 रुपये वाले शेयर है वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए? रेट के ऊपर नहीं होना चाहिए कि भाव क्या है, 2000 रुपये है कि 5000 है, 200 रुपये है, 500 है कि 10 रुपये है। अल्टीमेटली हमारा जो भी लॉन्ग टर्म का अगर आप कोई स्टॉक चूज़ करते हो, तो आपको ऐसे चूज़ करना है कि वो एक एस्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि कोई एस्टैब्लिश कंपनी है और लार्ज कैप है और बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें ही आपको पैसा डालना है, लेकिन प्रेफरेंस आपका वही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी मार्केट में कोई पावर सेक्टर है या दूसरा कोई सेक्टर है जिसमें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक चल रही है, तो वहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, तो वो फील्ड में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कोई अगर एस्टैब्लिश है, जैसे टाटा मोटर अभी इलेक्ट्रिक में जा रहा है, टीवीएस मोटर है उसके भी 2 व्हीलर आए हैं। ठीक है, हीरो मोटर भी अभी 2 व्हीलर में ईवी सेक्टर में जा रहा है, वो सेगमेंट में जा रहा है। तो वो सब में आप हो सके तो, मेरी कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई सेक्टर आपको लग रहा है कि हाँ ये आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, तो उस जगह पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोगों को लॉस क्यों होता है? तो मतलब कि उसके जो रीज़न हैं वो यही है कि आप कम रेट मत देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है। आपका अगर नज़रिया 5 साल का 10 साल का है, ठीक है, तो उसको देखते हुए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा पैसा लगाना है। आपको मतलब कि आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है, आपके 2 या 5 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, फिर आप अगले महीने मतलब SIP मोड में आपको करना है कि मेरी सेविंग तो महीने में 2000 हो रही है या 5000 हो रही है और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप स्टेगर वे में कोई अच्छी कंपनी है उसमें आप 1, 2, 5, 10 ऐसे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपका मुनाफा फॉर श्योर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है लोग ये सोच के मतलब मार्केट गिर जाएगा, अगर आपने अच्छी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, फिर मार्केट गिर जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट का आपका जो नज़रिया है वो हिसाब से अच्छी कंपनी में आपको, अगर वो मार्केट नीचे आएगा तो वो शेयर का रेट भी नीचे आएगा, तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो टाइम पे आप नीचे के रेट पे थोड़ा थोड़ा करके, वो टाइम जब भी नीचे आ रहा है वो टाइम पे आप नीचे के रेट पे थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी आपका शेयर का बना सकते हैं, वो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी उसका साइकिल चेंज होगा या मार्केट का साइकिल जब चेंज होगा और जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा, तो आपका जो भी शेयर है, आपने
जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें भी आपको गेन दिखेगा और अल्टीमेटली आपका जो भी टाइम पीरियड है या 5 या 10 साल जो भी है उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा।